भाई साहब इन दो गोट्स के लिए मेरी रिस्पेक्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। मेसी अपना 650th गोल स्कोर करता है बार्सिलोना कैरियर का। उसके 2 दिन बाद अपने 36th बर्थडे से 3 दिन पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर ब्रेक करता है बिकन का रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ऑफिशियल गोल्स एवर। एंड भाई अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मोस्ट ऑफिशियल गोल्स है भाई। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज टू गोट्स। एंड भाई इस ब्रेस से यूवेंटस एक 2-1 अवे गोल एडवांटेज पे गई है इन द सेमीफाइनल ऑफ कोपा इतालिया। एंड अब नेक्स्ट लेग होगा यूवेंटस स्टेडियम पे, जहां पर इंटर एक डेफिसिट में आएगी एंड यूवेंटस 2 अवे गोल्स के एडवांटेज के साथ आएगी अगेंस्ट इंटर। तो भाई एज इट सीम्स मुझे लग रहा है यूवेंटस हैव अ मच बेटर चांस ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू। एंड भाई आई थिंक यूवेंटस आराम से इंटर का नेक्स्ट मैच निकाल लेगी बिकॉज इट्स एट देयर होम स्टेडियम। एंड ये विक्ट्री से दे विल बी इन येट अनदर फाइनल कंटेंडिंग फॉर द सेकेंड ट्रॉफी, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव वन द इटालियन सुपर कप, दे मे विन दिस वन। सीरिया के चांसेस भी उनके ठीक ठाक है। चैंपियंस लीग में इस बार कंटेंशन यूवेंटस का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट। भाई विद दैट सेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है इन द प्रीमियर लीग, वेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 9-0 से बीट किया है। भाई साहब दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री इन द प्रीमियर लीग एरा। 9-0 का ही स्कोर लास्ट सीजन भी साउथहैम्पटन हारी थी लेस्टर से, विच वॉज अगेन द बिगेस्ट विक्ट्री। एंड उसके पहले ही 9-0 का स्कोर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच को हराया है। एंड दैट गेम ऑल्सो फिनिश 9-0। वो मिड 1990s में था, तो उसके बारे में तो बात नहीं करते हैं। बट साउथहैम्पटन जो इस सीजन काफ़ी इंप्रेसिव लग रही थी, एंड लास्ट सीजन भी उस 9-0 विक्ट्री के बाद साउथहैम्पटन का पूरा सब कुछ चेंज हो गया था, द वे दे वर प्लेइंग। बट भाई 2 9-0 विक्ट्रीज लॉसेज 2 सीजन में साउथहैम्पटन के, भाई साहब। बट आई डोंट नो हु टू ब्लेम, क्योंकि इट वॉज अ वेरी बैड गेम। एंड आई थिंक पहले या दूसरे मिनट में ही एक यंगस्टर जिसका डेब्यू था, फर्स्ट टाइम ही वॉज स्टार्टिंग, उसको रेड कार्ड मिला। एंड अब आई फील सॉरी फॉर हिम, बट वो चैलेंज बहुत बुरा था भाई जिससे उसको रेड कार्ड मिला। एंड रेड कार्ड की बात करते भाई चलते हैं नॉर्थ लंदन की तरफ, जहां आर्सेनल, भाई साहब अभी उनने फॉर्म पकड़ा था, अभी अच्छा खेलना शुरू किए थे, अभी दे स्टार्टेड शोइंग हाउ गुड दे कुड बी। And they went on and they got 2 red cards in a single football match against Wolves, जो खुद एक बहुत बुरे रन पर थी। एंड इट वॉज डिसअपॉइंटिंग मैन, बहुत डिसअपॉइंटिंग गेम था। आर्सेनल काफ़ी ब्राइट स्टार्ट की थी, साका का एक गोल डिसअलाउ हुआ बिकॉज ऑफ ऑफसाइड, लाकाजेट ऑफसाइड था बिल्डअप में। देन ऑल्सो आर्सेनल स्कोर्ड फर्स्ट, बट फिर भाई डेविड लुइस ने, वो मिस्टेकन टच था मेरे हिसाब से, इट वॉज वेरी हार्श कि उसको रेड कार्ड मिला। मेरे हिसाब से येलो होना चाहिए था बिकॉज देयर वॉज अ टच, इट वॉज अ पेनल्टी, बट इंटेंशन नहीं था, इंटेंट नहीं था वहां पर। बट ठीक है, रेड कुड बी जस्टिफाइड इन अ केस, क्योंकि भाई ही वॉज द लास्ट मैन, ही वॉज अपेरेंटली द लास्ट मैन, कोई नहीं था, सीधा कीपर 1 वर्सेस 1 था। सो ठीक है, रेड कार्ड वो भी ठीक है। बट भाई साहब सेकेंड रेड कार्ड, वॉट वॉज लेनो थिंकिंग? स्कोर 1-1 है भाई साहब, वाई आर यू ट्राइंग टू डू दैट? वाई आर यू ट्राइंग टू डू दैट? भाई बॉक्स के बाहर आ गए, चेस्ट इट डाउन, किक इट आउट, हेडर करो, कुछ करो भाई। वाई वुड यू जस्ट डू दिस? एंड आर्सेनल भाई 9 men अगेंस्ट वुल्व्स, लकीली दे वर एबल टू कीप देयर रिस्पेक्ट। एंड काफ़ी लेट हुआ वो दूसरा रेड कार्ड, वरना भाई अगर वुल्व्स की जगह कोई बड़ी टीम होती, समवन लाइक सिटी और समवन लाइक लिवरपूल या समवन लाइक इवन यूनाइटेड ऑन देयर डे, तो भाई 9-0 वाली स्कोर लाइन या 9-1 जैसी स्कोर लाइन होने में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि बॉय वर आर्सेनल पुअर यस्टरडे। भाई 2 प्लेयर्स की इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, बाकी एज अ टीम आर्सेनल वर प्लेइंग ग्रेट। उनने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स बनाए थे स्टार्टिंग ऑफ द गेम में, दे वर लुकिंग द बेटर साइड। बट भाई साहब इंडिविजुअल एरर्स फ्रॉम 2 प्लेयर्स, डेविड लुइस को मैं उतना ज़्यादा नहीं ब्लेम कर सकता बिकॉज ही डिडंट हैव द इंटेंट, बट लेनो आई एम सो डिसअपॉइंटेड विथ लेनो भाई साहब। एंड भाई एक और न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा अभी सुनने में आ रही है इज़ जिनेदिन जिडान को बोर्ड की तरफ से नोटिस आया है, या फिर बोर्ड की तरफ से बोला गया है कि इफ़ यू डू नॉट विन द चैम्पियंस लीग दिस ईयर, तो भाई तुम्हारा फायर होना पक्का है।
अब आई डो नॉट अंडरस्टैंड ये कितना सच है कितना झूठ, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड जर्नलिस्ट ने अभी तक नहीं बोला है, अगर बोला है तो मैंने नहीं देखा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट एक और बात सुनने में ये भी आ रही है कि जिडान हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड इफ ही विल स्टे एट मैड्रिड बाय द एंड ऑफ द सीजन और नॉट। एंड भाई ये चीज़ें सुनकर इट डजेंट रियली सीम लाइक टू बी अ वेरी गुड थिंग। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही कि भाई ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे एट मैड्रिड बाय द एंड ऑफ द सीजन। ऐसी चीज़ें सुनकर कि एक तरफ क्लब बोल रहा है कि भाई चैंपियंस लीग जीतो वरना निकाल देंगे, दूसरी तरफ प्लेयर बोल रहा है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, सॉरी कोच बोल रहा है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस आई हैव मेड माई डिसीजन बिफोर एवरीथिंग एल्स। तो भाई इट्स अ वेरी बैड लुकिंग, इट्स अ वेरी अगली लुकिंग सिचुएशन फॉर मैड्रिड एज अ क्लब। आई डोंट नो क्या होगा, आई हैव नो आइडिया क्या होगा। वी वर एक्साइटेड फॉर ट्रांसफर्स दिस समर, वी आर एक्साइटेड फॉर प्लेयर्स इनकमिंग दिस समर, बट अब लग रहा है कि जिडान कुड येट अगेन लीव रियल मैड्रिड। आई डोंट नो इफ ही विल और इफ ही विल नॉट, बट द टास्क कि भाई जिडान को इस सीजन 14वां चैंपियंस लीग लेकर आना है रियल मैड्रिड का, सीम्स वेरी वेरी टफ। इट्स सीम्स क्लोज टू इम्पॉसिबल भाई, क्योंकि लुकिंग एट हाउ मैड्रिड हैव बीन प्लेइंग दिस सीजन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 14वां चैंपियंस लीग जीतना with the squad, with the type of quality that we have and with what's going on in general इस सीजन पूरी मैड्रिड स्क्वाड के साथ। और भाई एक और चीज़ तुमको पता ही होगी, 31 ऑफ जनवरी को द जनवरी ट्रांसफर विंडो भी बंद हो चुका है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था भाई जो कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई आपके हिसाब से बेस्ट साइनिंग कौन सी थी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो की। एंड देयर कैन बी एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं 2 या 3 साइनिंग्स में कन्फ्यूज हूँ। पहली साइनिंग मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस विलियम होसे जो साइन किया है वुल्स के लिए। हमने उसका इम्पैक्ट कल के मैच में देखा हाउ इंपॉर्टेंट ही वॉज फॉर वुल्स, जो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर मिस कर रही थी। एक और साइनिंग जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हो सकती है, मार्टिन ओडेगार्ड टू आर्सेनल। भाई लोन पे है बंदा, बहुत कुछ कर सकता है, वी नो हिज कैपेबिलिटीज़। भाई मैड्रिड से ही गया, वी नो हिज कैपेबिलिटीज़। बट मेरे हिसाब से दी बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस समर ट्रांसफर विंडो